नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक ही लक्ष्य चैनल पर। दोस्तों, एक और नई वीडियो आप सभी के लिए आई है, जो कि दिल्ली से एक अपडेट है, दिल्ली से एक न्यूज है। जो कि अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब होता है कि मीडिया के सामने आके अपनी बातों को रखना, जो कि वो अपने जनता से, जनता के जरिए यानी जनता तक जो है वो मीडिया के जरिए अपनी बातों को जो है पहुंचाते हैं। क्या क्या जो है वो आजकल अपडेट करते हैं कि वो क्या करने वाले हैं और कैसे जो भी होता है उससे रिलेटेड काम, उनकी सरकार से रिलेटेड वो बताते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में वही आपको बताऊंगा कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी उसमें क्या कुछ कहा और क्या क्या उनके द्वारा कहा गया, आज वो सब बताऊंगा। और साथ में ये आर्टिकल है मेरे में, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये आर्टिकल जो है एक आज तक जो है न्यूज़ चैनल है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो है ये रिपोर्ट है। और साथ में ही यहाँ पे आपको दूसरा दिखेगा, hindi.moneycontrol.com, ये भी एक न्यूज़ आर्टिकल वाली वेबसाइट है। उसके ज़रिए भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आज क्या क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। तो पहले मैं आपको सुना देता हूँ उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या 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 कुछ कहा था। देखिए, ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, वो आपको। कल सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई, जनतंत्र की जीत हुई, दिल्ली की जनता की जीत हुई, देश की जनता की जीत हुई। जो गलत तरीके से एलजी साहब और बीजेपी वाले हारने के बावजूद भी जोर ज़बरदस्ती करके असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से बीजेपी का मेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस षड्यंत्र को एक तरह से नाकाम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजा है कि 22 फरवरी को मेयर के चुनाव कराए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जल्द ही चुनाव होंगे और जल्द ही दिल्ली को उनकी मर्ज़ी का, जो उन्होंने वोट डाले थे, जो मैंडेट दिया था, उसके हिसाब से मेयर मिलेगा। लेकिन आज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ मुद्दा, वो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ, उस केस के पहले की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस केस को असंवैधानिक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की किस तरह से एलजी साहब ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सच्चाई नहीं बताई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने के लिए एलजी साहब ने पूरी कोशिश की। शैली ओबेरॉय, जो हमारी मेयर कैंडिडेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उस केस में उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी दोनों को अलग अलग पार्टी बनाया, क्योंकि दोनों के व्यूज़ अलग अलग थे। एलजी साहब ने कुछ कदम उठाए थे जो दिल्ली सरकार के मुताबिक असंवैधानिक थे, गैरकानूनी थे। तो शैली ओबेरॉय ने दिल्ली सरकार को, एलजी को अलग अलग पार्टी बनाया। दिल्ली सरकार ने यूडी सेक्रेटरी को आदेश दिए कि इस केस में गौतम नारायण को दिल्ली सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया जाए। दिल्ली सरकार की अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वकील बना सकती है। एलजी साहब ने 9 फरवरी की रात को, मुझे याद है कि अगले दिन केस था, 9 फरवरी की रात को यूडी सेक्रेटरी को ये आदेश जारी किया। इसकी कॉपी हम लोगों ने आपको भेज दी है। इसका सेकंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो एलजी साहब ये कह रहे हैं कि ऑनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ डिजायर्ड दैट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शेल डिफेंड दिस पिटिशन। उन्होंने कहा, एलजी साहब ने, कि पहली चीज़, आप मेरा वकील ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। श्री तुषार मेहता एलजी साहब के वकील थे। दिल्ली सरकार के अफसर को आदेश दिया गया कि तुषार मेहता को ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। तेरा वकील तो तेरा वकील भी मेरा वकील और मेरा वकील भी मेरा वकील।
मतलब ये तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि दो अपोजिंग पार्टियां, दोनों अपोजिंग पार्टी का वकील एक ही होगा। तेरा वकील भी मेरा वकील और मेरा वकील भी मेरा वकील। तुषार मेहता दिल्ली सरकार का वकील और तुषार मेहता जो है वो एलजी का भी वकील। फिर इसमें लिखा है कि दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल डिफेंड दिस पिटीशन। एलजी साहब उसको कह रहे हैं अफसर को कि जितने गलत काम मैंने किया आपको सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड करना है, आपको सच्चाई नहीं बतानी, आपको के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे सारे गलत कामों को डिफेंड करना है। एक किया। दूसरा आदेश, यू शुड एंगेज द सर्विसेज ऑफ श्री तुषार मेहता। मेरा वकील तुषार मेहता है, तुम भी तुषार मेहता को करो, तुम अपना वकील गौतम नारायण को मत करो। और तीसरा कहते हैं काउंटर एफिडेविट हैज बीन फाइल, कि तुम वहां क्या बोलोगे ये भी मैं तय करूंगा। तुम्हारा वकील ऑपोजिट दो पार्टियां कोर्ट में है, एक पार्टी अपनी दादागिरी, अपनी गुंडागर्दी, अपने पद का दुरुपयोग करके दूसरी पार्टी को कहती है कि तेरा वकील भी मैं तय करूंगा, तेरी सबमिशंस भी मैं तय करूंगा और तू मेरे पक्ष में बोलेगा। ये तो इन्होंने, ये क्या है? तो ये दो डायरेक्शन जब उस अफसर के पास गई, उस अफसर को दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया जी ने डायरेक्शन दी कि आप गौतम नारायण को कीजिए, एलजी साहब ने डायरेक्शन दी कि आप तुषार मेहता को कीजिए। वो बेचारा अफसर, आप सोच सकते हैं क्या करता। उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने तुषार मेहता जी के पक्ष में अपना वकालतनामा दी। दिल्ली सरकार का वकालतनामा भी तुषार मेहता जी के पक्ष में दे दिया। क्यों दिया? उस अफसर के पास दो ऑर्डर थे, एक दिल्ली सरकार के मंत्री का ऑर्डर था जिसके अंडर में वो काम करता है, उसका एलजी से कोई लेना देना नहीं है उस अफसर का, और एक एलजी का ऑर्डर था। एलजी कह रहे हैं तुषार मेहता को वकील लगाओ, ये क्या मंत्री जी कह रहे हैं, उसके अपने मंत्री जी कह रहे हैं कि गौतम, उसने तुषार मेहता के वकालत के पक्ष में वकालतनामा दे दिया। तो तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पार्टियों की तरफ से खड़े थे, दिल्ली सरकार की तरफ से भी खड़े थे और एलजी साहब की तरफ से भी खड़े थे। जाहिर तौर पे अफसर के यहाँ पे बंदूक रख के उसको धमकी दे के तेरे को सस्पेंड कर देंगे, तेरे को ट्रांसफ़र कर देंगे, तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, उससे ज़बरदस्ती करके और वो वकालतनामा दिलवाया गया। एलजी ने ऐसा क्यों किया? एलजी ने ऐसा इसलिए किया, एलजी साहब जानते थे कि उन्होंने जितने काम किए हैं वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पोल खुल गई तो एलजी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए उन्हें गुंडागर्दी करके, अपना पद का दुरुपयोग करके उन्होंने दोनों पक्षों का वकील एक करवाया, दोनों पक्षों का काउंटर एफिडेविट एक करवाया। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में सच को छुपाने के लिए एलजी साहब ने ये सारा षड्यंत्र रचा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जो क्रिटिकल गवाह है उसको कोर्ट में पेश होने से रोकने के लिए कभी उसको किडनैप कर लिया जाता है, कभी उसके परिवार वालों को किडनैप कर लिया जाता है, कभी उसको हत्या कर दी जाती है जो क्रिटिकल विटनेस होता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये क्राइम है। एलजी साहब ने जो किया वो वही काम किया कि एक पार्टी के सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने से रोकने के लिए उन्होंने अपना ये सारा षड्यंत्र रचा। ये मैंने कई वकीलों से सुबह से बात की है। दिस अमाउंट्स टू एलजीज एक्शन अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एलजी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज कमिटेड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैंने आज एलजी साहब को ये चिट्ठी भी लिखी है, आप लोगों को उस चिट्ठी की कॉपी भी दे दी है, और मेरी एलजी साहब से अपील है कि इस तरह से गुंडागर्दी करके दिल्ली को चलाने की कोशिश मत कीजिए। दिल्ली के कामों में, चुनी हुई सरकार के काम में इस तरह से गुंडागर्दी करके दखलंदाजी मत कीजिए। वो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है न्याय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है एक फादर फिगर की तरह कि सारी पार्टियों का पक्ष सच्चाई के साथ रखा जाए, फिर जो भी कोर्ट निर्णय ले। लेकिन उन्होंने उसको करने से रोका। ये तो अच्छा हुआ, जो मुद्दे थे दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। सुप्रीम कोर्ट को 5 मिनट के अंदर मुद्दा समझ में आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट बाई चांस कल ये पूछता कि दिल्ली सरकार का वकील कौन है, दिल्ली सरकार हमें ये बताए, तो 2 लोग खड़े होते। एक तुषार मेहता खड़ा होता जिसके पास अफसर का वकालतनामा था, और एक गौतम नारायण खड़ा होता जिसके पास मनीष सिसोदिया का वकालतनामा था। ये क्या है? एलजी साहब कर क्या रहे हैं? अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप
तो इस कोर्ट में आपकी तरफ से वकील आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील थे। वो था शैली ओबरॉय। शैली ओबरॉय ने दो लोगों को उन पार्टी बनाया, एक दिल्ली सरकार को और एक एलजी को। उन्हीं मुद्दों पे एलजी के अलग वो थे, दिल्ली सरकार के अलग थे, तो दो अलग वकील होने चाहिए थे। तो मान लीजिए कोर्ट एक मुद्दे पे पूछता, दिल्ली सरकार आपको क्या कहना है, एलजी साहब आपको क्या कहना है। कोर्ट को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। कल आपने देखा कि 5 मिनट के अंदर जज साहब को पूरा मुद्दा समझ आ गया, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर कर दिया। दबाव बनाया जाएगा, किस तरह से सरकार को भविष्य में देख रहे हैं या कामकाज को नहीं करेंगे, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अंत में सच्चाई की जीत होगी, अंत में जनतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। संविधान को कुचल रहे हैं एलजी साहब, एक बार नहीं कई मौकों पे कह चुके हैं, मैं संविधान को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानता। ऐसे एलजी के साथ कैसे दिल्ली चल सकती है, कैसे देश चल सकता है? सर बहुमत आप लोग के पास है, अगर 22 तारीख को मेयर का चुनाव होता है तो आप लोग निश्चित है कि इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर दिल्ली को मिल जाएगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जब हमारे पास नंबर्स हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं, और नंबर्स भी 1-2 नहीं, लगभग 30-40 से भी ज़्यादा हमारी मेजॉरिटी है, उनसे ज़्यादा है। मैंने उनसे यही कहा है कि आपके जैसे आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इस तरह की हरकतें करना आपको शोभा नहीं देता है। सर कल एक्साइज मैटर के ऊपर सीबीआई की दोबारा से इंटरोगेशन है मनीष जी की, क्या लगता है कि अब क्या इंटेंट लगता है? पहली चीज़ तो शराब घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा, सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। मनीष जी कल जाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और अंत में सच की जीत होगी। थैंक यू। ये तो वही बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो दोस्तों आपने जैसा कि सुना कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आज, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें ये बताया, उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए, हालांकि वो सच है या झूठ वो उसकी जानकारी हमें तो नहीं है, लेकिन इतना आपको बता दूं कि उन्होंने ये बताया कि एलजी ने, यानी कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने जो है क्या करा था, उन्होंने जब दिल्ली सरकार की जो इस बार मेयर की जो इलेक्टेड पोजीशन पे, जो मेयर की पोजीशन पे खड़ा करा गया कैंडिडेट को, इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबरॉय, उन्होंने जो है कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी, मतलब कि एक केस करा था जिसमें उन्होंने जो है दो पार्टियां बनाई गई थी। एक पार्टी जो है दिल्ली सरकार थी और दूसरी पार्टी एलजी थी, और इन दोनों के बीच में केस डाला गया था इस बात को लेके कि मेयर का इलेक्शन में जो है बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और मेयर का इलेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो इस बात के चलते जो शैली ओबरॉय ने जब ये कोर्ट में ये केस लगाया था, तो उस दौरान जब एलजी की तरफ से वकील खड़ी करने की बात आई थी, कि जैसे होता है कि केस होता है जब किसी भी कोर्ट में, तो उसमें दोनों पार्टियों के वकील होते हैं, तो एलजी ने क्या करा था, अपनी तरफ से तुषार नाम के व्यक्ति को जो है वकील बनाया था अपनी केस के अंदर अपनी साइड से, और साथ ही उन्होंने जो है पीछे बातचीत बना के जो है तुषार जी को ही दिल्ली सरकार की तरफ से भी वकील बनाने की खड़ा करने के लिए कहा था। तो इस वजह जिससे कि उनका सच जो है वो सामने ना आ सके, और वो जो भी पीछे घोटाला कर रहे हैं या जो भी कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं वो जो है किसी को भी पता ना लग सके, ऐसा जो है अरविंद केजरीवाल जी का कहना है, जिससे कि जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है एलजी का सच जो है वो सामने ना आ सके। तो और इसी के साथ जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज जो है फाइनल डेट जो है आपकी, जो कि दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर है, जिसमें जो है जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि एमएलए एमपीज होते हैं, जो कि आपके संसद में जाके जो है सभा में जाके जो है वोटिंग करते हैं, उसके बाद जो है मेयर इलेक्शन के जो फाइनल रिजल्ट के बाद जो है मेयर बनाया जाता है। तो उसके लिए जो है 22 तारीख यानी कि 22 फरवरी 2023 जो है वो दिन निश्चित किया गया है। हालांकि इस पर जो है अभी एलजी जो है उनकी टिप्पणी आनी है, और उनकी जो है उनका जवाब आ चुका है, उन्होंने मंजूरी दे दी है। और दिल्ली के जो एलजी हैं जिनका नाम विनय
कुमार सक्सेना है, उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि हाँ अब ये 22 तारीख को ही जो है फाइनल डेट करी गई है दिल्ली मेयर इलेक्शन के लिए। और क्या आर्टिकल में बताया गया है वो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोका, दिल्ली मेयर मामले में केजरीवाल का बड़ा आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली मेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोका है। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ उसे प्रभावित करने के लिए एलजी साहब ने कोशिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली मेयर चुनाव के मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोका। केजरीवाल ने कहा कि शीघ्र अदालत में जनतंत्र और दिल्ली वालों की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जनतंत्र की जीत हुई। अब हमने एलजी को 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराने का प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही चुनाव होंगे और दिल्ली की जनता को मेयर मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ उस केस को प्रभावित करने के लिए एलजी साहब ने कोशिश की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो केस वाला जो मैंने आपको बताया, जो अपने कॉन्फ्रेंस में भी सुना, सेम वही बात जो है उन्होंने कही। सीएम ने बताया कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने मेयर का चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी को अलग अलग पार्टी बनाया क्योंकि इस मामले में एलजी और दिल्ली सरकार की राय अलग अलग थी। आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार कह रही थी वो जो आप नॉमिनेटेड मेंबर की वोटिंग नहीं हो, और एलजी की तरफ से उन्हें खड़ा किया गया था वोटिंग के लिए। तो आप जानते हैं, तो अब जो असहमति और सहमति की वजह से दो पार्टियां बनाई गई थी। इस मामले में दिल्ली सरकार का पक्ष कोर्ट में रखने के लिए सरकार की ओर से गौतम नारायण को वकील नियुक्त किया गया था। जैसे कि आप जान सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की अगुवाई में जो है इस गौतम नारायण को जो है वकील बनाने के दिल्ली सरकार की तरफ से वकील चुना गया था, नियुक्त किया गया था। इसको लेकर सरकार ने सेक्रेटरी को आदेश जारी कर दिया था, लेकिन इसमें विनय सक्सेना के कारण जो है ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी तरफ से ही जो वकील चुना था वो दोनों तरफ से उसी वकील को चुनना चाहते थे। 9 फरवरी की रात एलजी ने पास किया था ये ऑर्डर जो आप नोटिस ये देख रहे हैं। उसके बाद एलजी ने 9 फरवरी की रात को सेक्रेटरी को आदेश दिया कि जो उनके वकील हैं यानी तुषार मेहता, उन्हें ही दिल्ली सरकार का वकील बनाया जाए। केजरीवाल ने ऑर्डर पढ़ते हुए बताया कि एलजी के आदेश में कहा गया है कि हमने जो काम किए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करना होगा। मतलब कि अपने जो भी उनके काम है उसकी रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो है उन्होंने ऐसा कहा था। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का वकील क्या बोलेगा ये भी एलजी साहब तय करेंगे। देखिए ये वो नोटिस है, काइंडली फाइंड एनक्लोज्ड हियर विद अ कॉपी ऑफ रिट पिटीशन नंबर 152 of 2023 titled Mrs. Sally Oberoi and VS versus Office of Lieutenant Governor of Delhi, or which came up for hearing before Honorable Supreme Court of India on 8 फरवरी, जैसा कि आप देख रहे हैं 8th February 2023, Honorable Supreme Court has issued notice to all the respondent and the matter is now fixed for hearing 13th February 2023. Honorable LG has desired that the Urban Development Department GNCTD shall defend this petition on behalf of respondent number 1, also Office of LG Delhi, and engage the services of Sri Tushar Mehta LD, Solicitor General of India, to defend this petition. The counter affidavit on behalf of respondent number 1 shall be filed with the approval of Honorable LG. तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हरलीन कौर जो है स्पेशल सेक्रेटरी टू एलजी जो है दिल्ली के, उनके सिग्नेचर है। यहाँ पे डेट है 9 तारीख की, उस दिन का ये जो है नोटिस है। और दिल्ली और एलजी सरकार दोनों के वकील तुषार मेहता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा।
केजरीवाल के द्वारा ये बताया गया कि दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी ने तुषार मेहता को हमारा वकालतनामा सौंप दिया। केजरीवाल ने कहा कि बताई कि तुषार मेहता दिल्ली सरकार और एलजी दोनों ओर से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। केजरीवाल ने पूछा कि एलजी ने ऐसा क्यों किया। वो जानते थे कि जितने काम उन्होंने किए वो गैर कानूनी और असंवैधानिक हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इससे जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में सच को छिपाने के लिए एलजी ने ऐसा किया। दिल्ली के सीएम ने कहा कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अंत में जनतंत्र संविधान की जीत होगी। एलजी कई मौक़ों पर कह चुके हैं, मैं संविधान नहीं मानता। ऐसे एलजी के साथ दिल्ली को कैसे चलाया जा सकता है। तो ये था पूरा नोटिस जो कि आज तक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है, जो कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। तो वही सेम, और साथ में कल एक और अपडेट ये है कि कल जो है सीबीआई ने जो है पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उनको जो है बुलाया है अपने ऑफिस में। तो ये आपके लिए अपडेट था जो कि आपको बताना था। तो इन्हीं सारे और अपडेट के लिए और सारे जो नए नए टॉपिक चाहिए उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल में जुड़ सकते हैं आप सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।